राइट हैंड में अनामिका उंगली रिंग फिंगर, बाएं हाथ आगे, पैतेला उंगली जल में रखो। ओम वांगभूमि सरस्तु मुख में, ओम नरसोर में प्राणमस्तु नाको में, ओम अक्षरोर में चतुर्वस्तु आँखों में, ओम कनियोर में शूद्रमस्तु कानों में, ओम बाहों में बलमस्तु बाहों में, ओम हृदय में शांतिमस्तु हृदय में, ओम हरियोर में उजर्वस्तु हरियोर में, ओम अरिष्टानि में गानि तन धर्मा में सहसंतु। ठीक है, चले हाथों में फूल ले लेंगे, वेदी को पवित्र कर दो, वेदी पे जल छिड़को। ओम पवित्रम देवी दया वृद्धि तमा पवित्रम चाग्रवास्तम समर्पयामि। दिया प्रज्वलित कर लो, अगरबत्ती प्रज्वलित कर ले, पहले दिया तब। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिर् सूर्य ज्योति वर्च ज्योति आयति प्रजितम समर्पयामि। नमो नमः। तोरा दीदी ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिर् सूर्य ज्योति वर्ष ज्योति आयति प्रजितम समर्पयामि। नमो नमः। इसके नाम है हाथों में फूल ले लेंगे, भगवान से विनय अर्चना करिए। चले ध्यान करेंगे कृष्णा भगवान से, और कृष्णा भगवान से विनय अर्चना करेंगे कि हे कृष्णा भगवान, आज तीसरे दिवस के अंतर्गत में आपने स्वर्गीय माता जी की आत्मा के निमित्त जो हम गीता ज्ञान श्रवण करने जा रहे हैं, शुभ मंगल में वो कृपा प्रदान करना, रक्षा के लिए त्राही मां। तत्सत विष्णुर्विष्णु विष्णु अग परमात्मने श्रीसद्वारा गल्भे निवसंद्रे कलियुग काली प्रथम चरणे फीजिति पुणाचेत्र वेदि फल प्राप्ति कामना सिद्धार्थी श्री विक्रम सम्मानसे महामंगलमाक्षी अमगमाक्ष मुपक्ष मुग्धे नाम लेना अपना अमग नाम से अमग गोत्राक्षी नित्यामुखी माता जी का नाम अमग पित्राक्षी श्री कृष्ण अर्जुन संवाद नाम से गीता ज्ञान श्रवण हेतु धर्म अर्थ का मोक्ष फल प्राप्त कामनी नमो विष्णु पदाय गर्भस्थाय भूतले
कृष्णामस्य प्रावते कावणे चनादि कृष्ण भगवान पर पुष्पं समर्पयामि नमो नमः। जल छोड़ो। गंगे च यमुना च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जल में श्री सिंधु करो तिलक करें श्रीखंड दिव्य गंधरम विलेपम सुनोरम श्री श्री चंद्रम प्रतिग्राते नमः। माला मलयाकांति सुगंधनि पुष्पाणि तैलानि या विविधानि पुष्पांजलि समर्पयामि श्री कृष्णाय नमो नमः। प्रसादे नैवेद्यं नानाविधं फलितं नवविधं समर्पयामि कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। अगरबत्ती ओम वनस्यावदितमतवाहं धूपं प्रतिग्राते नमः श्री कृष्णाय नमो नमः। देव दर्शन अग्निर्ज्योतिर्सूर्य ज्योति वर्ज ज्योत्याय नमो नमः। फूल लेकर दंडवत। केशवाय पुनरिकाक्ष माधवाय मधुसूदनम रुक्मणी सदेवा विष्णु महागयामि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरि ओम नमः विष्णुपदाय कृपस्ताय भूतले यतिष्णाम सुप्रापते कामने। चढ़ागे प्रेम से बोले कृष्ण कन्हैया की जय। चलिए अपने अपने कर को जोड़ लेते हैं। आज प्रथम मंत्र के द्वारा तीसरे रात्रि के जो गीता ज्ञान इसको हम श्रवण करेंगे। विनायकं मदवन्नं सर्वदेवो नमस्कृतं सर्वगणरण गौरीपुत्र महागयामि वरतंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं गुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपिणी संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मं तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम अनादिनिधनो देवं संचिगदाधरा अक्षय पुनरिकाक्षि प्रेतमोक्षे प्रदो भवान्। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमणि रुक्मिणीव वन्दनात् मृत्युमोक्षे अमामृतम्। 3 बार मिलकर के महामंत्र का जाप करेंगे सभी लोग साथ में प्रियतम बंधुगण। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे
चलिए हरि नाम संकीर्तन हो जाए। चलिए हमने हरि नाम संकीर्तन कर लिया। या शिवाजी के मुखारविंद से सभी लोग साथ देने के प्रयास कर रहे हैं। श्याम को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। श्याम को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधे राधे
गैया भी बोले राधे, बछड़ा भी बोले राधे। 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 दूध की धार से आवाज आवे राधे राधे। प्रेम से मिले कृष्ण कन्हैया की जय। शोकातुल परिवार शोक सहानुभूति प्रकट करने के हेतु पधारे हुए इष्ट मित्रों, भद्र पुरुषों, देवियों, सज्जनों तथा छोटे छोटे मोटे मोटे बच्चे, सर्वप्रथम मैं सच्चिदानंद आनंद कर्ण ब्राह्मण भगवान के हृदय में सुमरन करता हूँ, जिनकी आशिम कृपा आशिम दया से हम आप सबका शुभ पधार बने। पुनः आज इस पंडाल तले हुआ है प्रियातम बंधुगण और गृह परिवार की ओर से आप सबका अभिनंदन कर रहा हूँ कि आप सभी ने अपने बहुमूल्य समय को निकालकर पुनः इस परिवार को सहयोग देने के हेतु एवं अपना विवेक का जागरण करने हेतु आज इस स्थान तले पुनः पदार्पण किए हुए हैं। प्रियतम बंधुगण, सत्संग करने के हेतु और सत्संग के माध्यम से हम अपनी गलतियों को सुधारने के हेतु हम सत्संग करते हैं। प्रियतम बंधुगण, कि जीवन में जो हम गलतियां करते आ रहे हैं, जो दुख से बजे हुए दुख में, उससे निकलने के लिए सबसे उत्तम मार्ग सत्संग बताया गया है। अगर हम सत्संग कर ले और सत्संग की बात अपने जीवन में उतार ले प्रियतम बंधुगण, तो जीवन में सबसे संतुष्ट व्यक्ति हम होंगे। याद रखना, जब हमें तत्व ज्ञान प्राप्त होगी तब हम समझ पाएंगे कि मानव शरीर में किस लिए मिला है। इसलिए हम सत्संग करते प्रियतम बंधुगण, ताकि हमारा तुम्हारा विवेक का जागरण हो सके। और वही सब बात भगवान श्री कृष्ण गीता के माध्यम से अर्जुन को भी बतलाते हैं। अर्जुन को भी गीता ज्ञान देकर के और उसको विवेक का जागरण कराते हैं, ताकि अर्जुन भी अपने कर्तव्य को समझ सके कि मानव शरीर मिला है, इससे क्या करना चाहिए और इसको व्यर्थ में मत गवाए। हम सब भी प्रियतम बंधुगण मानव शरीर मिला है, लेकिन हम इसको व्यर्थ में गंवा रहे हैं। जिस हेतु मिला है उस हेतु से हम वंचित हो चुके हैं। वादा करके कुछ और आए हैं प्रियतम बंधुगण, वादा करके कुछ और आए हैं लेकिन कर कुछ और नहीं है भगवान से। प्रियतम बंधुगण, याद रखना, हम हमेशा कहते हैं, कल भी कहे, हमारे पास समय बहुत कम है लेकिन काम बहुत ज्यादा है। मानव शरीर का जो कर्तव्य है, काम बहुत ज्यादा है कि कर्तव्य करके और इसका जो लक्ष्य है उसको परिपूर्ण करा दे। स्वयं हम अपना बेहतरनी कर ले प्रियतम बंधुगण। बेहतरनी यानी कि नरक के उस पार हम उतर जाए, 84 लाख योनि से अपना उद्धार स्वयं कर ले प्रियतम बंधुगण। स्वयं अपना उद्धार हम जीते जी कर सकते हैं। जो लोग स्वयं अपना उद्धार कर चुके प्रियतम बंधुगण कर लेते हैं, उनके लिए कोई यज्ञ इत्यादि के मातम नहीं। इसीलिए खास करके आज कलयुग में हम सबको स्वयं अपना बेहतरनी स्वयं कर लेना चाहिए, अपना उद्धार स्वयं करे, तैयारी कर ले प्रियतम बंधुगण। रोज तैयारी करें, एवरी डे। हम हमेशा कहते हैं प्रियतम बंधुगण, हम रोज परिवार के साथ में बैठे थे तो बहुत कम बैठते हैं। कोई वहां बैठा रहे, कोई वहां बैठा रहे, कोई यहाँ बैठा रहे, का है मोबाइल फोन ले, कोई अपन धुन में। पहले बैठा जाता था साथ में भोजन इत्यादि, तब वहाँ थोड़ा बातचीत हो जाती थी कि हम लोग आगे क्या करेंगे।
हम लोग हमेशा कहते हैं हम लोग आगे कौन सी आज कौन सी करा ये करा, लेकिन कभी हम लोग परिवार के साथ में बैठ करके और कभी अपन मृत्यु के बारे में बात करा? कोई कभी बैठ के परिवार के भैया अगर से हम लोग मृत्यु आएगी क्या, हम मृत्यु के लिए तैयार हैं? कोई मृत्यु के लिए तैयार है? कौन कौन मरना चाहता है? कोई नहीं भैया, कोई नहीं मांगे, लेकिन सब मरिए। हाँ प्रियतम बंधुगण, क्योंकि कहा गया है बोले जो जन्मा संसार में ताकि मौत लिखान, काल सबको खाएगा बूढ़ा हो या सबकी मृत्यु एक दिन दसी। प्रियतम कल बताया जिसके लाल बत्ती भरी उज्जाई एक के दफ आई, लई चल दी फ्यूल के बहुत दाम है, बेर बेर नहीं आई हो। प्रियतम बंधुगण हम सबके पता है प्रियतम बंधुगण की सबकी मृत्यु हुई, लेकिन क्या हम मृत्यु के लिए तैयार है? हम लोग सब जानता है कि मृत्यु आई, लेकिन तैयारी कोई नहीं करे। लेकिन वही जगह नमूने के तौर पर प्रियतम बंधुगण हमको अगर पता लग जाए कि अगर सुबह जाना है, जाए सुबह या कहीं और ओवरसीज जाना है, तो हम लोग जब 2 हफ्ता बाद जाना है, जिस दिन पता लग जाए वही दिन से हम लोग के कपड़ा भराए लगे, भरे लगता है ना, अच्छा कपड़ा। कोई खराब कोई गन्ना में कुदारी चलाया कपड़ा भर के ले जाए सुबह, कोई नहीं ले जाए, कहीं वहां से नवा जो कभी नहीं पहने सो ले जाए, सब अच्छा कपड़ा ले जाए। उसी प्रकार से प्रियतम बंधुगण हम सब की भी मृत्यु है, और हम सब जानते हैं बोले खाली हाथ आया है हाथ पसारे चले जाओगे, लेकिन क्या जाए साथ में? सिर्फ कर्म। क्या उस कर्म को हम बटोरते हैं? और अच्छे कर्म हमारे तुम्हारे साथ, अच्छा और बुरा कर्म जाए प्रियतम बंधुगण, तो कौन मांगे खराब कपड़ा संगे ले जाए, कौन मांगे कि खराब कर्म अपन संगे ले जाए? कोई नहीं मांगे ले जाए, मांगे सब मांगे अच्छे कर्म की हमारा अच्छा गति हो सके। लेकिन यहाँ हम लोग लेके जाता है सब मांगे हम लोग की अच्छा गति हो। कौन मांगे 84 लाख क्यों नहीं में बजे? कौन मांगे नरक में जाए? कोई मांगे? कोई नहीं मांगे, कोई नहीं मांगे। अभिलाषा करते कि मोक्ष जाते हैं प्रियतम, लेकिन तैयारी कुछ नहीं। हम लोग उस मूर्ख व्यक्ति की तरह है प्रियतम बंधुगण। एक समय एक मूर्ख एक व्यक्ति क्या करता है, 2 पड़ोसी रहे, बड़ा दोनों में अच्छा पटत रहा से, लेकिन जला करते थे। तो क्या होता है, उसके एक पड़ोसी जा करके और एक टिकट लेके और जाके भगवान के चढ़ाए कि एक नारियल फोड़िस, उसके लॉटरी लग गई, बड़का मिलनिया हो गए वो। अब पड़ोसी ला देखत रहा, ये बोले गए एक नारियल फोड़े से मिलनिया हो गए, बोले भगवान हमार भी सुन ले। ये कौन चीज है, जाए नारियल फोड़े शुरू करिस, 1 फोड़िस कुछ नहीं, 2 फोड़िस कुछ नहीं। अब इसके रोज सिलसिला चला, दिन में 3 बार करे लगा, सवेरे 12 बजे संजा के, ऐसे करत 2 महीना हो गए, गांव भर के नारियल चढ़ाए दिस, कोई कुछ नहीं, $5 नहीं मिला उसके। भगवान भी थक गए बेचारा। एक रोज जैसे नारियल फोड़े जात रहा, वैसे भगवान आई गए सामने, बोले कौन ची पे बाबू, काहे लगातार नारियल फोड़े, कौन ची पे? बोले प्रभु जी आपने 2 अक्की काम किया। बोले काहे? बोले वो पड़ोसी हमारे एक नारियल फोड़िस, उसके बोले वो मिलनिया बन गए। बोले हम साला बोले बस्ता नारियल फोड़ दा, कुछ $5 नहीं मिला। बोले भगवान बोले पहले जा टिकट तो खरीदो। वो बिना टिकट खरीदे और नारियल चढ़ावे और मांगे मिलनिया बने, उसके लॉटरी कभी लगी? अरे टिकटें नहीं खरीदी, लॉटरी कहाँ लगी? और हम लोग मांगता है मोक्ष जाए, कर्म तो करवे नहीं कराए, सब मांगे भवसागर जाए प्रियतम बंधुगण, कि हम भवसागर से निकल जाएगा, हमारा धर्म नरक में नहीं जाएगा। लेकिन हम लोग कर्म करते नहीं है, जो चीज बताया गया है तो करते नहीं है, तब कैसे पार उतरियो प्रियतम बंधुगण, तब कैसे भवसागर तरियो ना। सबके मृत्यु के लिए तैयार रहना चाहिए प्रियतम। हमारे भागवत में कथा है, हमारे भागवत में कथा है, 2 लोगों को पता था प्रियतम बंधुगण, 2 लोगों को पता था कि उनके मृत्यु है, उनके मृत्यु है। हमारे तुम्हारे पता है कब मृत्यु है? कोई को नहीं पता है, कोई के 3 दिन बता, कोई 2 रोज बचा, कोई साल भर बचा, कोई क्या नहीं पता प्रिया। लेकिन उन लोग के भागवत में 2 लोगों को पता था कि उनके मृत्यु है। पहला है राजा परीक्षित। राजा परीक्षित को पता रहा कि उसको 7वें दिवस में आकर के एक नाग उसको डसेगा, तक्षक नाग डसेगा, उसकी मृत्यु होगी। और दूसरा है कौन? कंस। कंस के भी पता रहा उसकी मृत्यु, लेकिन कब होगी? देवकी के 8वां पुत्र से। दोनों को पता रहा मृत्यु है।
लेकिन राजा परीक्षित ने क्या किया और राजा कंस ने क्या किया प्रियतम बंधुगण? कंस क्या किया? अपन मृत्यु के टाले कोशिश करीस, मृत्यु के भरपूर कोशिश करीस, टाले के कुंजी कुंजी नहीं करीस। लेकिन कंस के मृत्यु टला नहीं, टला, प्रियतम बंधु आई। इसीलिए और राजा परीक्षित क्या किया? राजा परीक्षित जानता है, ज्ञानी है प्रियतम बंधु, उसके विवेक तथा ज्ञान प्राप्त हो चुका है। राजा परीक्षित जानता है मृत्यु टाले से नहीं टली तो जब टलेगा नहीं तो एटलीस्ट हम तैयार हो जाए। अब तूफान आवे, तूफान के कोई रोके सके? कोई नहीं, लेकिन तूफान के लिए तैयार तो जरूर सके कि हम लोग घर वर बांध ले अपन। उसी प्रकार हम जानते हैं कि हमारा तुम्हारा मृत्यु है प्रियतम, हम सब मरेंगे जो जन्मा संसार में, ताकि मौत लिखान काल सबको खाएगा, बूढ़ा हुआ जवान सबके मृत्यु है, हम लोग जानते हैं। लेकिन बस राजा परिचित के तरह हम भी सब तैयार रहे प्रियतम बंधु। सब के मृत्यु हुई, एक ना एक दिन सब मृत्यु को प्राप्त हुई है प्रियतम बंधुगण, कोई नहीं बची। क्योंकि जिस दिन से हमारा तुम्हारा जन्म होता है उसी दिन से हमारा तुम्हारा मृत्यु लिखी जाती है प्रियतम बंधुगण। लेकिन कब और कहां ये कोई नहीं जानता। अगर पता लग जाए प्रियतम बंधुगण, अगर हम मानो को पता लग जाए कि फलाना दिन आपकी मृत्यु है, हम लोग कौन सी नहीं करेगा। अगर हम लोग की मृत्यु के बारे में पता लग जाए तब क्या क्या नहीं करियो हम लोग। इसीलिए प्रियतम बंधुगण, हम सब राजा परीक्षित की तरह मृत्यु के लिए तैयार रहे। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही बात बतलाते, बोले मृत्यु से भागो नहीं, अपन कर्तव्य करो, मृत्यु पता नहीं कब आ जाए, ये कब आ जाए उसके लिए तैयार। जिसलिए मानव शरीर मिला है वो, क्योंकि जो जन्मा है उसकी मृत्यु है, वो मरेगा, उसकी उसी समय मृत्यु होगी प्रियतम बंधुगण। इसलिए भागो नहीं, उसके लिए तैयारी करो, अपन कर्तव्य को पालन करते रहो, इसी में तुम्हारा भला है। हम सबको भी बता रहे हैं, मृत्यु से भागो नहीं। मृत्यु तो आई, ये मानव शरीर बार बार नहीं मिली प्रियतम बंधुगण, अभी मिला है, इसका कर्तव्य कर लो। सब के मृत्यु एक ना एक दिन आई, कोई बची नहीं। ऐसे एक जगह एक संत बता रहे, बोले जितने भी इस पंडाल में लोग हैं, बोले जितने भी इस गांव में लोग हैं, बोले सब की मृत्यु होगी, बोले एक ना एक दिन बारी बारी सब चले जाइए, बोले सब चले जाइए। उसमें से 2 व्यक्ति खड़ा नाचे लगे, हंसे नाचे लगे। संत बोले इनके कहा हुई गए, कुछ आएगी कहा, पूछे जाते भैया लोग, बोले कहा भाई, बोले का इतना खुशी में, बोले आप बताएं, बोले जितने इस गांव के लोग हैं, बोले सब मर जाइए, बोले हाँ तब इसमें कुछ जीवन, बोले हम लोग की गांव नहीं है, हम लोग कोना गांव के, बोले इसका मतलब सब चले जाइए प्रियतम में, कोई नहीं बची, सब तैयार रहो। याद रखना, जिसका समय जब होगा कितना भी उपाय कर लो प्रियतम बंधुगण, हम सबको मृत्यु आकर एक ना एक दिन दसी प्रियतम बंधुगण। सिर्फ हमारा तुम्हारा कर्म ही हमारे तुम्हारे साथ जाएगा। एक समय क्या होता है, भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर के और भगवान शंकर के पास जाते हैं प्रियतम बंधु। भगवान शंकर जो है वो जगत पिता जगत गुरु भूतेश्वर की पृथ्वी के देवता है। भगवान शंकर पृथ्वी के देवता है और यहाँ पर उसी के राज चलता है भगवान शंकर के। अगर भगवान विष्णु भी अवतारित होना हो तो क्या करता है, भगवान शंकर से पास पहले जाके मिले कि हम जाए थे, उससे इजाजत ले, फॉर्म साइन करावे कि मांगी जाए, अवतारित हुए। और यहाँ तक कि यमराज भी अगर किसी के प्राण हरना चाहता है तो पहले भगवान शंकर के पास जाता है, तब उसके प्राण लेकर जाए प्रियतम बंधु। कहीं शिव भक्त तो नहीं है। और प्रियतम बंधु ने क्या होता है, भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर के और जाता है कहाँ, भगवान शंकर के पास मिलने के लिए। और जैसे कैलाश पर पहुंचे तो क्या होता है, भगवान नारायण क्या करते, गरुड़ जी से कहते, बोले आप यहीं बाहर इंतजार करो, मैं अभी भगवान शंकर से मिल करके वापस आता हूं। और क्या होता है, गरुड़ जी वहीं पर खड़ा होकर इंतजार कर रहे थे कि उसी समय यमराज भी आ जाते हैं। यमराज जाते हैं भगवान शंकर के पास। तो यमराज जब देखा गरुड़ जी खड़े हुए हैं तो दोनों में आदर सत्कार होता है, मिलते जुलते हैं। तो क्या होता है, दोनों में वार्तालाप हो रहा था कि गरुड़ जी तो वहीं खड़े, यमराज कैलाश के अंदर जा रहे थे, चले गए भगवान शंकर के मिलने के लिए जा रहे। जब जैसे पहुंचे द्वार पर
तो क्या होता है प्रियतम बंधुगण, यमराज के नजर एक छोटी सी चिड़िया पर पड़ गई जो वहां कैलाश के बाहर खेल रही थी। छोटी सी चिड़िया की बच्चा, अभी पूरा दुनिया देखा नहीं है, परंतु खेल रही है, यहाँ से वहां दाना चुभ रही है, कूद रही है। और क्या होता है कि यमराज जैसे अंदर जा रहे तो खड़े हो जाते हैं और देखा उस चिड़िया को, अच्छी तरह से देखा उस पे, और देख करके अंत में क्या किया, वो मुस्कुरा दिया, हंस दिया। जब मुस्कुराया प्रियतम बंधुगण, तो गरुड़ जी के थोड़ा असमंजस में पड़ गए। बोले देखा तो ठीक है, लेकिन अंत में हंसा क्यों, मुस्कुराया क्यों? तो गरुड़ जी क्या करते हैं, समझ जाते हैं कि इस चिड़िया की समय आ चुकी है, इसके जीवन परिपूर्ण, लेकिन ये तो अभी अपन जीवन अच्छा जीत नहीं है, तो बच्चे पूरा जीवन अभी जिया नहीं है। वो विचार करने लगा, जैसे अभी यमराज भारे आई और इसके जो प्राण है चिड़िया के हर ले जाए, इसके समय परिपूर्ण हो गया। तो गरुड़ जी क्या करते हैं प्रियतम बंधुगण, उस चिड़िया को अपने पंजुल में फंसाते हैं और एक घने जंगल में ले जाकर के एक शिला पर, एक पत्थर पर ले जाकर छोड़ देते हैं। बोले अब जब यमराज भारे आई तो चिड़िया मारे तो उसके प्राण नहीं ले जाए। तो क्या होता है, गरुड़ जी वेग के समान गए, चिड़िया को वहां छोड़ा और वेग के समान आ जाते हैं प्रियतम बंधुगण। गरुड़ जी बहुत देर, हम लोग के सबसे तेज हम लोग के मन चलता है, मन हम लोग के बहुत तेज रहता है। अभी यहाँ बैठा क्षण मात्र में पता नहीं कहाँ बैठ जाए, कितना जन की तो पता नहीं कहाँ बैठा हो, ये भी ना वहां से यहाँ बैठा रहो। सबसे तेज मन से तेज गरुड़ जी चलते हैं, गरुड़ जी से तेज हनुमान जी चलते हैं, हनुमान जी से तेज भगवान चलते हैं। और क्षण मात्र में आकर के गरुड़ जी बैठ जाते, इंतजार करने लगते प्रियतम बंधुगण। और क्या होता है, भगवान विष्णु से पहले यमराज आ जाते। यमराज आया, चिड़िया को देखा तो नजर नहीं आया, तो देखा गरुड़ जी की ओर और गरुड़ जी को देख करके मुस्कुरा दिया। गरुड़ जी को देखकर मुस्कुराया, गरुड़ जी घबरा के बोले भम्मे ले जाइयो का। भगवान बोले, यमराज बोले नहीं, बोले ऐसा कोई बात नहीं है। तब बोले मुस्कुराया को, बोले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हे गरुड़ जी आपको बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद है आपको। गरुड़ जी मुझे क्यों धन्यवाद दे रहे हो? यमराज बोला कि आज बोले आप बहुत कठिन कार्य जो है आपने उसको परिपूर्ण किया। मैं सोच रहा था, उसके बारे में सोच रहा था, लेकिन आपने परिपूर्ण कर दिया। गरुड़ जी बोले मैंने क्या किया? यमराज बताते हैं, बोले जो चिड़िया यहाँ पर अभी खेल रही थी, बोले इसके मृत्यु उस घने जंगल पे एक पत्थर पे एक सिंह, एक बाघ यानी कि एक शेर के द्वारा लिखी है, वहां पर लिखी थी। और हम सोचत रहा कि चिड़िया का यहाँ खेले, जब इसके मौत वहां लिखा नहीं, वो कैसे वहां पहुंची बोले। लेकिन अभी अभी नहीं, बोले चिड़िया को आपने उस जंगल, उस घने जंगल में शिला पर पहुंचा दिया, अभी भी एक बाघ के द्वारा उसकी मृत्यु हो गई है, बोले उसकी मृत्यु होगी। वो इसीलिए मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूं प्रियतम बंधुगण। इसीलिए कहते हैं मृत्यु से कतनो दूर भागो, कतनो घने जंगल में जाओ, कहीं पर भी जाओ, देखा यो नहीं कौन कहाँ जाए पास्ट हो जाए, मृत्यु को प्राप्त हो जाए। बोले बेचारा उतना दूर जाए करके, वो सब लिखा नहीं प्रिया, वहां श्वास उसके फ्यूल खलास है गए। हम लोग के शरीर के चलाएला फ्यूल क्या है, हमारा तुम्हारा श्वास, जिस दिन खलास है जी कपूट हो जाए। इसीलिए मृत्यु से भागो नहीं प्रियतम बंधुगण, मृत्यु तो आई अटल सत्य है, सबसे सच्चा साथी हमारा तुम्हारा मृत्यु है। आज माता जी की पारी है, हम सब भी कतार में खड़े हुए लाइन में टिकट लेके, जन अस्पताल में है, जिसके जिसके बारी से ही चलते रहो। जो जन्मा संसार में ताके मौत लिखान, काल सबको खाएगा, बूढ़ा हो या जवान। प्रियतम बंधुगण सब तैयार रहो। और कैसे तैयार हो, इसे नहीं अच्छा अच्छा कपड़ा पहन के, अच्छा अच्छा कर्म से, तब वही प्रियतम बंधुगण। नित दिन भगवान के ध्यान रखो, भगवान के नाम जपो प्रियतम। ये जीवन पता नहीं कब है कब नहीं। और भगवान श्री कृष्ण बताते हैं जो जन्मा है उसको निश्चय और अंत, जो बात अनिवार्य है उसके लिए सोच करना व्यर्थ है प्रियतम बंधुगण। जो बात अनिवार्य है उसके लिए, अनिवार्य का मतलब है कि हम लोग के तुम लोग के विरोध में जो कुछ नहीं है। जैसे मृत्यु को रोकना ये किसी के बस की बात नहीं है, कोई कितना भी उपाय कर ले उसकी मृत्यु है, तो उसके लिए सोच करना व्यर्थ है, फुकटिया है। उसके लिए तैयार रहो, फायदा है, तैयार हो, मजबूती कर लो। जन्म लेने से पहले क्या थे किसी को मालूम नहीं प्रियतम। जन्म लेने से पहले हम लोग जनता कुछ कुंची राम नहीं जाने,
लेकिन बताया गया है भले जब हम लोग जन्म लेता है, मानव शरीर जब मिलता है प्रियतम बंधुगण, मानव शरीर, तो हम लोग की बुद्धि जो है, हम लोग की जब बुद्धि की रचना होती है कैसे होती है जाना, तो जितना जन्म हम लोग लेकर आया है, जितना जन्म हम लोग मृत्यु होगी हम लोग के, जितना योनि हम लोग छोड़ के आया है, जो योनि में से, उसके सब थोड़ा 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 बुद्धि हम लोग के बन के तब मानव की बुद्धि बने, मानव की बुद्धि बने। तभी कभी कि हम लोग के जो व्यवहार रहे वो हम लोग के पिछले जन्म लाए जाए। कभी कोई गुस्सा है, कोई रुका हरकत करे, समझ लेना कि लास्ट ला एक्टिवेट हुई है। वो घबराना नहीं, समझ जाना कि उसके रहन सहन देख के जान जाना पिछले जन्म में गुंजी रहा। उससे हम लोग की बुद्धि, इसलिए जन्म लेने से पहले हम लोग क्या थे, हम लोग जन्म लेने से पहले कोई नहीं जाने गुंजी रहा, और किसी को मालूम नहीं। मध्य में कुछ प्रकट होता है, फिर मरने के पीछे क्या होगा कोई नहीं जाने। प्रियतम बंधुगण, मरने के पीछे क्या होगा ये कोई नहीं जानता। मरने के बाद में कोई क्या बनता है, क्या कोई नहीं जाने, सिर्फ उसके कर्म जाने कि वो कौन सी बनी, कितना मार्क लेके वो जाए। मरने के पीछे क्या होगा कोई नहीं जाने प्रियतम बंधुगण। ऐसे दशा में किसी बात को सोच करना तुमको उचित नहीं है। कोई मनुष्य इस आत्मा को आश्चर्य से देखता है, आश्चर्य से वर्णन करता है, कोई आश्चर्य से मान कर सुनता है, परंतु कोई देख का व सुनकर भी प्रकार के नहीं जानता। सबके शरीर में आत्मा नित्य अविनाशी है, यानी कि सबके शरीर में आत्मा नित्य अविनाशी का मतलब कभी मरता नहीं है। कारण सब प्राणियों के लिए तुमको सोच करना उचित नहीं है। अपने धर्म को सोचकर तुमको घबराना नहीं चाहिए प्रियतम बंधुगण। सबके लिए तुम क्या सोच करता, हम लोग बहुत दूसरों के लिए विचार पीछे पीछे भगता, दूसरों के लिए मत सोचो, हम लोग सोचो कि हम कौन सी गरीब प्रियतम बंधुगण, आपन विचार करो ना। कई लोग बोले वो कैसे करे, तुम आपन देखो कि हम लोग कौन सी करता है। और सब प्राणी को सोच करना उचित नहीं है, और अपने धर्म को भी सोचकर घबराना नहीं चाहिए प्रियतम बंधुगण, कभी घबराओ नहीं। और क्योंकि क्षत्रियों का धर्म पूरा युद्ध से बढ़कर और कुछ भला करने वाला नहीं। जो क्षत्रियों का धर्म, हम यूं कह सकते हैं, हम लोग जितना मानव शरीर लेकर गए ना, मानो सब क्षत्रिय लोग हैं हम लोग एक युद्ध करे हुआ, युद्ध भूमि में है। और युद्ध क्या है, अपने मोह माया से लड़ना, अपने कर्मों अपने से लड़ना, उनसे लड़ना प्रियतम बंधुगण, अपने कर्तव्य से लड़ना, मोह माया से लड़ना। ये हम एक क्षेत्र में, एक क्षत्रिय के रूप में कुरुक्षेत्र के मैदान में हम सब प्रियतम बंधुगण। और हे भारत, बिना इच्छा के स्वर्ग द्वार रूप युद्ध तुमको स्वतः प्राप्त हुआ है। ऐसे शुभ अवसर भगवान क्षत्रिय को नहीं मिलता प्रियतम बंधुगण। जैसे मैंने बताया, जो आज हम सबको मानव शरीर मिला है, वो जानो भगवान श्री कृष्ण गीता ज्ञान जो दे रहे हैं वो सब अर्जुन को बता रहे हैं। हम लोग सब कुरुक्षेत्र के मैदान में जानो बेटा, हम सब अर्जुन हैं। ऐसे विचार कर देखो, हम सब अर्जुन हैं, और भगवान श्री कृष्ण हम सबको गीता ज्ञान श्रवण करा रहे हैं, सुना रहे हैं, और हम सबको यह बता रहे हैं कि यह जो शुभ अवसर है ये भगवान क्षत्रियों को नहीं मिलता है। मतलब कि हम सबको बताया है कि हम ये शुभ अवसर जो मानव शरीर लेकर बैठा है हम लोग, ये शुभ अवसर भगवान क्षत्रिय मतलब कि बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े देवता लोग को भी ये शुभ अवसर नहीं मिलता, मानव शरीर को प्राप्त नहीं होता। क्योंकि रामायण में बताया, बोले बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। सुर का मतलब है कि देवता, दुर्लभ का मतलब है बहुत कठिन प्रियतम बंधुगण। सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, कि दुर्लभ है, देवता को भी मानव शरीर मिलना प्रियतम बंधुगण। देवता को भी ये शरीर मिलना बहुत दुर्लभ, बहुत कठिन है, लेकिन हमको मिला है। तो हम लोग बड़े भाग है कि देवता है, हम लोग है प्रियतम बंधु, लेकिन उर्कम से हम लोग इस्तेमाल नहीं करता है। याद रखना, बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ। सब ग्रंथ यही कहते हैं कि देवता लोग को भी दुर्लभ है मानव शरीर प्राप्त होना प्रियतम बंधुगण। क्योंकि देवता लोग के काय, क्योंकि बताया गया है, बोले यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग सुलभ अंत दुखदाई। बोले स्वर्ग में हम भी उतने दिन रहेंगे प्रियतम बंधुगण जितना दिन हमारा तुम्हारा पुण्य रहे, और देवता लोग भी उतने दिन के लिए देवता है जितना दिन उनका पुण्य रहता है प्रियतम बंधुगण। अन्यथा जैसे वो लोग के पुण्य खलास हुई, वहां से लौट के सब 84 लाख योनि में गिरी देवता लोग भी। ये ग्रंथ बताते हैं, भागवत बताता है।
वहां से आकर के और 84 लाख योनि में फिर से गिरी, लेकिन मानव शरीर देवता लोग को भी नहीं मिलता है प्रियतम बंधुगण, हम लोग के मिला है। याद रखना, हम लोग के मिला है कि हम लोग देवता लोग से ऊपर जा सके, जहां पर स्वयं भगवान रहते हैं। ये भगवान क्षत्रिय को यानी कि देवता लोग को भी ये शुभ अवसर नहीं मिलता है, लेकिन हमको प्राप्त हुआ है प्रियतम बंधुगण, हम सबको प्राप्त हुआ है। इसको पा करके हमारी नाम कीर्तन ना करे, भगवान के नाम ना जपे, अच्छे कर्म ना करे, तो व्यर्थ है हम सबके मानव शरीर प्राप्त करना प्रियतम बंधुगण। चले एक और जब मिला है सुंदर है शरीर प्रियतम बंधुगण, चले शिवा भैया जी के मुखारविंद से हरि नाम संकीर्तन हो जाए। जिस देश में, जिस भेष में, जिस धाम में रहो, राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो, राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो। जिस देश में, जिस देश में, जिस धाम में रहो, राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो, राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो। जिस मान में, सम्मान में, अपमान में रहो, राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो, राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो। जिस मान में, सम्मान में, अपमान में रहो, राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो, राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो। जिस योग में, जिस रोग में, जिस भोग में रहो, राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो, राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो। जिस
प्रेम से बोले कृष्ण लाल की। तो प्रियतम बंधुगण, भगवान बताते हैं शुभ अवसर भगवान क्षत्रिय को भी नहीं भूलता है। हम सब अपने आप को भगवान समझे प्रियतम बंधुगण, अपने आप के ऊपर गर्व करें कि भगवान आज हम सबको मानव शरीर दिया है, लेकिन हम कर्तव्य क्या कर रहे हैं। और या तुम अपने धर्म के अनुसार संग्राम ना करोगे तो अपना धर्म बढ़ाई सबको बैठोगे प्रियतम बंधुगण। अगर हम अपने धर्म के अनुसार, ग्रंथों के मुताबिक धर्म, हमारा जो धर्म है, ग्रंथ हमारे धर्म को चला रहे, अगर इसके मुताबिक हम अपने जीवन को नहीं चलाते प्रियतम बंधुगण, तो जो हम प्रतिष्ठा लेकर बैठे और क्या है, बड़े भाग से हमको मानव शरीर मिला है, सबको बैठोगे। जो सब देखते और ललाते हैं देवतागण, देखो मानव शरीर पाकर कर्तव्य क्या कर रहा है, और सब धर्म बढ़ाई हम सब खो बैठेंगे प्रियतम बंधुगण। और इसीलिए युद्ध के निमित्त दृढ़ प्रतिज्ञा होकर खड़े हो जाओ, सुख दुख हानि लावे और जय प्रजे, इन सबको सम्मान समझकर युद्ध के निमित्त तैयार हो जाओ, युद्ध के निमित्त तैयार हो जाओ। और ऐसा करने से तुमको पाप प्राप्त नहीं होगा प्रियतम बंधुगण, पाप नहीं लगेगा। या ज्ञान उपदेश ज्ञान योग के विषय में मैंने तुमसे यहाँ कहा, अब निष्काम कर्म योग के विषय में सुनो, निष्काम कर्म योग के विषय में सुनो। और निष्काम कर्म योग के बारे में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बतलाते हैं, जिस ज्ञान को पाकर कर्म बंधन से तेरी मुक्ति हो, कर्म योग मार्ग में एक बार प्रारंभ किए कर्म का नाश नहीं होता और विधन पड़ने पर भी शुभ फल प्राप्त होता है, तथा इस कर्म का केवल प्रारंभ संसार के भय छोड़कर पूर्ण ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। प्रियतम बंधुगण, भगवान बतलाते हैं कि जिस ज्ञान को पा करके, जिस निष्काम कर्म योग के बारे में अगर हम जान जाए, निष्काम कर्म योग के बारे में हम पता लग जाए, तो हमारे तुम्हारे कर्म बंधन से मुक्ति होगी। कर्म बंधन से मतलब कि कर्म बंधन यह है, कभी कभी हम लोग असमंजस में पड़ जाते हैं कि हम करी कि नहीं करी ना, कौन सी हम राइट करी चीज की रॉन्ग करता है, हमें ये चीज करे चाहिए कि नहीं करे चाहिए। अगर उसके बारे में ज्ञान हो जाए, जैसे हम लोग क्या, उस विद्यार्थी जो पढ़े लिखे नहीं रहते हैं, एग्जाम वाला टाइम से पहले खेले कूदे बहुत, लेकिन जब एग्जाम में बैठ जाए तब वहां पर जब आ जाए मल्टीपल चॉइस, तब सब आंसर एक के रकम दिखा लगे, तब वहां चले लगी इंकी पिंकी पोला गेम, जिसपे हाथ रुकी वहीला सेकल हो जाए, दुग्गी लड़के तो चल राइट है। उसी प्रकार से हम सब भी ज्ञानी नहीं रहेंगे प्रियतम बंधुगण, ग्रंथ के अध्ययन नहीं रहे, सत्संग नहीं करियो, तब एकदम असमंजस में पड़े रहियो कि हम राइट चीज करता कि रॉन्ग करता है। लेकिन जब ग्रंथों के माध्यम से ज्ञान आ जाएगी, तब हम जानेंगे संसार में मैं कौन सी राइट करेगी, हम लोग निधड़क कर देगा, नहीं ये चीज करे से पाप नहीं लगी, हमें पाप नहीं लगी। जैसे अर्जुन को बताया भगवान, बोले ये लोग के मारे से बोले तुम्हें पाप नहीं लगी, याद रखना, ये लोग के मारे से किसी हनन करेगा, ये लोग समाज के लिए दुष्ट है, हानिकारक है। और प्रियतम बंधुगण, समझ कर सब समान समझ कर युद्ध के निमित्त खड़े हो जाओ। और बताते हैं, निश्चय करने वाली बुद्धि कभी, और निश्चय करने वाली बुद्धि एकाग्र नहीं होती, उसकी संख्या होती है, और ऐसे दशा में मनुष्य संदेह में रह जाता है। प्रियतम बंधुगण, हम लोग का जो बुद्धि है, उसके बहुत रकम जड़ है। जैसे मैंने बताया, अगर ज्ञान नहीं रही तो हम लोग का जो बुद्धि है सब बगल चले लगे कि हम राइट चीज करे कि रॉन्ग करता है, ये करे, सब बगल भागे लगे। जैसे एक पेड़ के अलग ब्रांचेस रहे ना, शाखाएं रहते हैं, जड़ रहता है, उसी प्रकार से हम लोग की बुद्धि भी चले लगी। लेकिन जब ज्ञान रही तब बुद्धि एकाग्र हो जी कि नहीं हम राइट चीज करता है। पंडित राय बताइस रहा हूँ, हम ये चीज करे चाहिए, लेकिन अगर बैठे रहिए ध्यान हुआ है तो हम कतनो बड़े नहीं समझ पाइए। और प्रसंख्या होती है प्रियतम बंधुगण। और हे अर्जुन, ज्ञानी पुरुषात्मक वाणी स्वर्ग सुख से बढ़कर कुछ नहीं समझते, स्वर्ग सुख को ही उत्तम पदार्थ मानते हैं, और उनकी कामना के चित्त व्याकुल होने के कारण निश्चयात्मक बुद्धि मोक्ष साधन नहीं कर पाती। प्रियतम बंधुगण, भगवान बताते हैं कि स्वर्ग सुख से उत्तम पदार्थ समझते हैं, अज्ञानी पुरुषात्मक वाणी को स्वर्ग सुख को उत्तम पदार्थ मानते हैं। प्रियतम, कौन कौन लोग हैं यहाँ जो मांगे स्वर्ग जाए,
कौन कौन मांगे स्वर्ग जाए? एक नहीं, सबके ठिकाने लो यार। कौन कौन मांगे स्वर्ग जाए? ऐसे सब। कौन कौन मांगे नरक जाए? एक जगह हम पूछा ऐसे, हमला कौन कौन मांगे स्वर्ग जाए? 28। कुछ जन नरक में 28। एक बैठा रहा, वो दम साधे बेटा, हम बोला कहाँ जाइए भैया? बोले हमारी पत्नी पर सीधा घरे आना। कहीं जाए काम नहीं है आज तुम्हें। बोले सीधा कथा में बोले घरे आना, कहीं जाए काम नहीं है बोले। तो प्रियतम बंधुगण, स्वर्ग भगवान श्री कृष्ण, इसीलिए हम कहते हैं कोई ज्ञान कभी लिया हुई, चाहे सत्संग कोई भी करा है, उसको छोड़ दो। लेकिन आज गीता में एक ऐसा ज्ञान आपको प्राप्त होगा, शायद कभी नहीं भूलियो। हम लोग जो अंधकार में कभी पढ़ा रहा, वो अंधकार से आज एक ज्ञान जरूर कुछ लेकर जाइए, जिससे अंधकार से हम निकल सकेंगे। और वो क्या है प्रियतम बंधुगण? बोले हम लोग कहते हैं, अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, बोले अज्ञानी पुरुष आत्मा वाणी को स्वर्ग सुख से बढ़कर कुछ नहीं समझ। अज्ञानी का मतलब कौन है? जिसके पास ज्ञान नहीं है। जिसके पास ज्ञान नहीं है, वे पुरुषात्मक वाणी को वे लोग क्या समझते हैं कि स्वर्ग सुख सबसे बड़ा है। जो अज्ञानी, जिसके पास ज्ञान नहीं है, वो समझेंगे कि स्वर्ग सुख सबसे बड़ा है, कि हम लोग स्वर्ग चला जाए। अज्ञानी। लेकिन ज्ञानी लोग समझिए, जो उनके पास ज्ञान है, वो स्वर्ग में नहीं जाना चाहेंगे। वो कहाँ जाएंगे? सीधा मोक्ष, किंगडम ऑफ गॉड, जहां स्वयं भगवान रहते हैं। प्रियतम बंधुगण, क्योंकि रामायण में बताया गया है, रामायण में बताया गया है, भी बताया, यही तनुकर फल विषय न भाई, स्वर्ग सुलभ अंत दुखदाई। कि हम लोग स्वर्ग में उतने दिन रहियो जितना दिन हमारा तुम्हारा पुण्य रही। प्रियतम बंधुगण, जितना पुण्य करके हम लोग मानव शरीर से और जाइयो स्वर्ग, हम लोग उतने दिन स्वर्ग में रहियो। प्रियतम बंधुगण, फिर स्वर्ग में जैसे हम लोग के पुण्य खलास हुई, हम लोग के डेबिट कार्ड जितना पैसा खलास हुई बैंक कार्ड में, लौट के फिर मृत्यु लोक में आके गिरियो, लेकिन मानव शरीर नहीं मिली। इसीलिए स्वर्ग, हेवन, जन्नत, वो तो मामूल लंबा सा टाउन है रे। हाँ, जिसके पास ज्ञान नहीं है, प्रिया, जो कभी सुबह नहीं गए, सुबह इसे सोच लो, जो आदमी कभी सुबह नहीं गए, वो लोग अगर लंबा सा टाउन घूमे, जो गांव में से आई एकदम लंबा सा टाउन देखी, पूछ तो वो भारी टाउन है गे, दमोदर कितना भारी बन गए, रूप्स बन गए यहाँ पर काला। अगर वही व्यक्ति इत्तेफाक से चला जाए सुबह, टपूस देख के गिर पड़ी। हाँ, अरे ये तो और भारी है। अगर वही चला जाए ओवरसीज, न्यूजीलैंड, पहला झटका तो बेहोश हो जाए। प्रियतम बंधुगण, सत्संग करना, भगवान की कथा सुनना, हंसकर सुनना, जीवन मानव का जो मिला है हंसने के लिए मिला है। हंसकर जियो, पता नहीं मिले कि नहीं। एक संत ऐसे बता रहे, प्रियतम बंधुगण, एक संत ऐसे बता रहे थे, बोले कभी गधा के देखा कोई? गधा हम लोग लंबा सा टाइम बहुत देखे थे। बोले गधा कभी देखना? बोले कभी गधा हंसते नहीं। बोले कभी गधा देखा हंसते हुए? कभी नहीं हंसे। बोले कभी गधा देखना हंसते हुए तो समझ लेना बोले मानव बनेला है। बोले देखना कोई मानव के बोले गधा करके मुंह लटका भी समझ लेना बोले गधा बनेला है। इसलिए जीवन है मानव के जो हंस सकता है, प्रियतम हंस के जियो, इसके पता नहीं कब है कि नहीं ना। तो वो जाए वहां न्यूजीलैंड में बेहोश हो जाए, पानी पानी मार के जाए पड़ी इसके। उसी प्रकार हम सब है प्रियतम बंधुगण, हमारा तुम्हारा ज्ञान कहाँ ले है? लंबा साड़ा मानो स्वर्ग ले, हेवन ले, जन्नत ले है। कि हम लोग सोचता कि स्वर्ग, हेवन, जन्नत सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर वही है। लेकिन नहीं, उससे ऊपर भी है प्रियतम बंधु। क्या है? बोले मोक्ष, जहां पर स्वयं भगवान रहते हैं, जहां से जा करके और हम फिर लौट करके 84 लाख योनि में नहीं आते हैं। रामायण भी वही स्पष्ट करता है, यही तन कर फल। ये मानव शरीर पा करके, ये मानव शरीर पा करके स्वर्ग की अभिलाषा नहीं करो प्रियतम बंधुगण। क्यों? केवल स्वर्ग सुलभ अंत दुखदाई, वहां जैसे पुण्य समाप्त हुई, हम लोग मृत्यु लोक में आकर गिरे, लेकिन मानव शरीर प्राप्त नहीं हुई प्रियतम बंधुगण।
आप कौन कौन है जो मांगे स्वर्ग जाए? मिला कि नहीं? कभी भी हो प्रियतम बंधुगण, स्वर्ग क्यों पूछे नहीं, सबके मन में, हम लोग के आगे कथा में बताएंगे, जो जैसा ध्यान करके और अपन शरीर त्यागता है वैसा योनि पाता है, वैसा स्थान पाता है। इसीलिए अगर हम लोग के मन में स्वर्ग ले तो हम लोग निसंदेह स्वर्ग जाएगा, लेकिन याद रखना लौटे के लिए भी तैयार रहना। अगर हम लोग के मन में मोक्ष रही, वही ध्यान करके हम लोग तकियो, तो हम लोग के भी निसंदेह हम लोग मोक्ष प्राप्ति, जहां से आवागमन के चक्कर, स्वयं किंगडम ऑफ गॉड, हम लोग के जहां भगवान रहते हैं वहां स्थान मिल गए, आवागमन के चक्कर छूट जाए। याद रखना, यहाँ तक कि हम लोग तो जाइए स्वर्ग में रही हो, जितना पुण्य रही उतने दिन रही हो प्रियतम। कौन पता नहीं कितना रोज रहे, कोई तो 2 रोज रही, कोई आधा रास्ता में लौटी आई ना। जितना चार्ज भरी पसेंडा जितने रही उतने देरी बत्ती भरी प्रियतम बंधुगण। भागवत में है कथा कि हम लोग के जो देवता लोग वहां के है, जो राजपाट करते हेवन में, यानी कि स्वर्ग में जो लोग रहते हैं वहां देवता लोग, इंद्र इत्यादि, उनके भी पुण्य क्षय होता है, आकर मृत्यु लोक में गिरते, लेकिन मानव शरीर नहीं मिलता है। एक समय भगवान श्री कृष्ण दातुन कर रहे थे, सुबह सुबह उठे दातुन कर रहे थे, तो रुक्मणी आ जाती है, भगवान श्री कृष्ण देख करके और मुस्कुरा देते ना, वो भगवान हंसते रहते, मुस्कुराते रहते, मुस्कुरा दिया तो सुबह रुक्मणी पता नहीं कुछ परेशान रहा उसकी, भगवान से पूछे, बोले काय देख के तुम हंसा हमें? भगवान देव बोले तुम्हें देख के नहीं हंसा। भगवान बोले नहीं देख मैं देख के हंसा। फिर से काय हंसा? भगवान समझाइस उसके, लेकिन वो नहीं समझिस क्योंकि पत्नी है। बोले 3 लोग के बड़ा मुश्किल से समझा भैया। हाँ, बोले एक अपन पड़ोसी बड़ा मुश्किल से समझी, दूसरा अपन रिश्तेदार बहुत मुश्किल से समझी, तीसरा हाँ हम जनते नहीं रहना। हाँ तो समझाया, बोले नहीं। बड़ा रुक्मणी पूछती, बोले अच्छा हम लोग के और तुम्हारे सिवा और यहाँ कौन है जिन के तुम देख के हंसेगा? भगवान श्री कृष्ण बताए तुम्हें देख के नहीं। बोले अच्छा देखो यहाँ अच्छा से ध्यान। बोले यहाँ एक चूटी जा रही है। बोले तो इसमें हंसने वाली बात क्या है? बोले तो अपन जा रहे हैं। बोले हंसने वाली बात है। बोले हंसने वाली बात इसमें, बोले अगर हम बता देगा तुम भी हंस दियो। बोले क्या? बोले आगे चूटी तो ठीक है। बोले चूटा जानते कौन है? बोले कौन? बोले 12 दब बोले यमराज बन चुका है जो चूटा है, और 15 दब बोले इंद्र बन चुका है। अभी भी हम सोचता है इसके भोग विलास इत्यादि मन से नहीं गए, मोमाया में फंसा है, इसके उद्धार कर भाई। बोले वहां के राजा जब आकर चूटी की योनी पा सकता है तो हम लोग कौन खेत के मूली है? हम लोग मूली नहीं, मामूली है, कुछ नहीं हुई। इसीलिए स्वर्ग की अभिलाषा कभी नहीं करो प्रियतम बंधुगण कि हम जाएगा वहां स्वर्ग में रहेगा, ये हुई जी हुई जी, लौट के फिर यहाँ बद्ध से गिरी हो। लेकिन मानव शरीर नहीं, क्योंकि भगवान से लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी, सो पात्र दुख पावै सिर धुन धुनि पसता, सो पात्र दुख पावै सिर धुन धुनि पसता, पात्र दुख पाई सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्मेश्वर मिथ्या दोष लगाए। और जो लोग मानव शरीर पा करके और मोक्ष की साधना नहीं कर पाते, यानी कि जो सिर्फ स्वर्ग की सोचते हैं और मोक्ष की साधना नहीं कर पाते प्रियतम बंधुगण, और लौट करके 84 लाख योनि में आकर के फिर यहाँ पर गिरते हैं। लेकिन प्रियतम बंधुगण उसको मानव शरीर नहीं मिली, याद रखना, मानव शरीर की उसको प्राप्ति नहीं होती। और क्या करता है, जैसे हम लोग कोई काम बिगड़ जावे, किसी कोई काम बिगड़ जाता है, हम लोग कौन सी बोलता है? बोले समय ठीक नहीं चले, जना ग्रह इत्यादि है हम लोग के, बोले चलो पंडित के पास दिखाई जाए। बोले ना समय नहीं, समय सब अच्छा चले, हम लोग अच्छा नहीं चलता, हम लोग टाइम पे नहीं रहता प्रियतम बंधुगण। कहीं पर जाओ थोड़ा विलम्ब हो जाने, अरे तुम तो जाने हिंदुस्तानी टाइम, बोले यार वही टाइम हम कहाँ रह गए? हम लोग सब चीज हम लोग ड्रेक करते आ गए प्रियतम बंधुगण। समय पर रहियो, सब चीज कार्य समय पर हुई, समय पर। अभी हम लोग के भक्ति जितना समय है हम लोग के भक्ति कर लो। वही अगोरे बोले आज कल बयान करे, तब तो पता नहीं बयान कौन देखिस कि नहीं देखिस, कुछ चले जाए प्रियतम बंधुगण। जो कुछ करना है
तुरंत कर लो, कल पे मत टालो। राजा दशरथ भी यही करे रहा। सुमन से मंगेश दर्पण, उसके मुकुट थोड़ा से टेढ़ा हुई के सुमन से बताई, बोले अच्छा बोले मुकुट लेकर आ, दर्पण लेकर मुकुट सीधा करना है। अब भगवान क्या करे से प्रियतम बंधुगण जाकर के सुमन लेकर आता है और राजा दशरथ अपन मुकुट सीधा कर रहा था, तो जैसे घुमाया कुंजी देखी उसके कान के बगल 2 बार पक गए। हाँ, हम लोग के बुढ़ापा यही शुरू है, यहाँ जिसके बार यहाँ पके से जनो बुढ़ापा आने लगा, और जिसके यहाँ पके लगे समझना वाइटामिन गमती है। हाँ, आजकल के नौजवान में हो रहा है, हम लोग तो बुढ़ा है हुआ पकी। अब तो क्या होता है, घूमता है, देखता है, तब उसके याद आता है अभी ले हम सब चीज अर्थ के लिए कराए, जमीन जायदाद सिंहासन समारा राजपाट इत्यादि समारा, अब हमें चाहिए इस शरीर से अपन आत्मा के लिए कोई चीज कर, तब संन्यास ले ले। उसके बगल में गुरु वशिष्ठ जी बैठे, बोले गुरु जी हमें ऐसे लगे हम संन्यास ले ले, बोले सतना राजपाट है हम राम के सुख दी, बोले वो राजपाट समारी और हम अपन आत्मा के लिए कुछ कर ले। वशिष्ठ जी खड़े हो गए, बोले बहुत शुभ विचार है बोले आपके, बोले ठीक है, बोले राम जी बुलाओ, बोले अब भी उसके राजपाट सब दो। राजा दशरथ बोले भी संध्या 6 बज गए, बोले काम काहे नहीं, बोले बिहान कर रही हो, लेकिन रात ही रात कौन चीज है, 14 वर्ष की वनवास प्रियतम बंधुगण, और उसी के कारण राजा दशरथ जी की मौत। हम सब भी अगर वादा पे रह जाए, हम तो यूं कहते हैं जून ची अच्छा काम है तुरंत कर लो, वो कल पे मत टालो प्रियतम बंधुगण, लेकिन जो बुरा काम है हमेशा कल पे टालो। कोई से लड़ाई कर झगड़ा कराओ, कोई के गाली देना, डंडा मारे करे, बोलो आज हम नहीं मारेगा, हम जी पंडित ज्योतिष के पास पहले पत्रा खुलाए देखी तो राइट टाइम में मारेला कि नहीं, तब आना था हम बताइए। हाँ, हम लोग जब अच्छा काम करें तब आते पंडित जी पत्रा खोल के देखो राइट टाइम है अच्छा, हम तो बताए जब भी अच्छा काम विचार में तुरंत कर लो। वो अवसर जीवन में आए कि नहीं है ना। हम लोग बहुत अभी हम लोग के मानुष शरीर मिला है, ये शुभ अवसर, इतना अच्छा अवसर कब मिली प्रियतम बंधुगण में भक्ति कर लो, लेकिन हम लोग बहुत ढेर भक्ति करी। तो प्रियतम बंधुगण मानुष शरीर मिला है, ये फिर मिले कि नहीं मिले, अच्छा अच्छा कर्तव्य कर लो, सत्संग कर लो, भी चल रहा है यहाँ पर सत्संग, जो भी बुराई लेकर नहीं जाना, जो भी अच्छा चीज है वही लेकर जाना प्रियतम बंधुगण, याद रखना। तो कुछ अच्छा मिल जाए वही लेकर वापस जाना, बुराई सब छोड़ के चले जाना, कुछ ना कुछ ज्ञान है उसको लेकर जाना, और भगवान के नाम जपते चलना प्रियतम बंधुगण। कल हो ना हो, प्रेम से बोले श्यावर रामचंद्र की जय। एक हरिनाम संकीर्तन हो जाए, फिर प्रेम से कृष्ण कन्हैया की जय। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है,
नंद बाबा के ललना मुरारे रोहे 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 गोविंद रोहे प्रेम से बोले कृष्ण लाल की जय। चलिए एक क्षण के लिए सब मौन धारण करेंगे प्रियतम मंदिर के इस पवित्र आत्मा के प्रति जिसके निमित्त आज हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए अपने अपने मन जितना समझदार भगवान से प्रार्थना करें आत्मा को सदगति मोक्ष की प्राप्ति हो। अनादिनिधिनो देवं संचगदाधर अक्षे पुंडरीकाक्षिः प्रेतमोक्षे प्रदो भव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय तत्पुरुषाय नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् रुक्मणीवन्दनात् मृत्यु मोक्षे अमृतात्। 3 बार मिलकर के महामंत्र का जाप करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे। हरिओम नमः विष्णुपदाय कृपस्थाय बुद्धधिष्णाम सुप्रावधि कामणे जगद्बंधु ज्योति स्वरूपा जय के जानन हरे हरीश मगन आयो दास प्रभु के द्वारे त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्याधरविनं त्वमेव सर्वं मम देव देव। नानासुवितं पुष्पं समर्पयामि नमो नमः। प्रेम से बोले कृष्ण लाल की जय। ओम शांति
शांति शांति। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। प्रेम से बोले विश्वनाथन धर्म की जय। बदपुरुष दिव्य सज्जनों तथा बच्चे, अंत में आप सभी को विशेषकर धन्यवाद दे रहा हूँ। साथ में धन्यवाद है हमारी कीर्तन मंडलियों को, साज बाज बजाने वाले भैया सुंदर ढोलक वादक हमारे, साथ में भैया शिवाजी और आप लोग का संग्रह, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद है प्रियतम बंधुगण कि आप लोगों ने इतने शांतित वातावरण में होकर के हमारे साथ दिए हुए। इसके लिए अनेकों धन्यवाद है आप सभी को। जो लोग हमारे 7 बजे से हमारे साथ में जुड़े हैं उनको धन्यवाद है उनको जो बीच में भी आकर हमारे सहयोगी बने, धन्यवाद है भैया। और जो अंत में उनको भी धन्यवाद है। इसके बाद में जो नहीं आप लोग धन्यवाद देंगे। तो प्रियतम बंधुगण, शायद आज की गीता करने में बोलने में किसी प्रकार की कमियां टूटियां गलतियां हो तो आप सब विद्वान लोग हैं, बस हमें अपना जानकर क्षमा करना। अंत में आप सभी को धन्यवाद और सभी को जय श्री सीताराम। सभी का जय श्री राम। जय